दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन कौन थे, इनका इतिहास क्या था, सातवाहनों की उत्पत्ति कहां से हुई, ये कहां के निवासी थे, इनके बारे में सब कुछ अपन देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल है खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र और आप देख रहे हैं नॉलेज अपग्रेड। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे सातवाहन वंश की। पुराणों में इस वंश को आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य कहा गया है। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा को मारकर इस वंश की स्थापना की। पुराण इसके इतिहास को जानने के लिए मत्स्य एवं वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी है। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति एवं इसके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा गया है। सर्वमान्य मत के अनुसार सातवाहनों का मूल स्थान महाराष्ट्र था और मान्यताओं के अनुसार, विद्वानों के अनुसार ये लोग ब्राह्मण ही थे। सातकीर्ण प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था, जिसकी उपलब्धियों का ज्ञान नायानिका के नासिक अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। पुराणों में इसे कृष्ण का पुत्र बताया गया है और इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ किया था। इसने गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था। सातकीर्ण प्रथम ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्ण करवाई थी। सातकीर्ण के बाद हमें एक शासक का नाम मिलता है जिसका नाम है हाल। यदि प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के बारे में हम बात करें तो हाल एक ऐसा राजा था जो शांति प्रिय था। हाल एक कवि था और कवियों तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में एक मुक्तक काव्य की इन्होंने रचना की थी। इनकी राजसभा में व्रत कथा के रचयिता गुणाज्ञ, जो कि पैशाची शैली में कांतंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन भी इन्हीं के दरबार में थे। अब बात करेंगे गौतमी पुत्र सातकीर्ण की। यह इस वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने को एक मात्र ब्राह्मण बताया, शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर करने वाला इसको बताया गया है। इसकी विजयों की जानकारी इसकी मां बलश्री के नासिक प्रशस्ति में हमें मिलती है। गौतमी पुत्र सातकीर्ण सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। उसने युद्ध को ही साम्राज्य विस्तार का आधार बनाया। पुराणों में इसके पिता का नाम शिव स्वाति तथा माता का नाम बलश्री बताया गया है। सातवाहन वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे अपनी माता के नाम जोड़े थे, जिससे पता चलता है कि सातवाहन समाज में नारी का कितना ऊंचा स्थान था। इसके 3 अभिलेख, नासिक का अभिलेख, नासिक में 2 अभिलेख हैं और कार्ले में 1 अभिलेख है। गौतमी पुत्र सातकीर्ण को क्षहरातो, जिन्होंने महाराष्ट्र को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, पर एक विशाल सेना लेकर आक्रमण कर दिया और क्षारातो नरेश, नहपान तथा उसाउदात को पराजित करके मार डाला। इसके बाद उसने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की। इस सफलता का पता गौतमी पुत्र सातकीर्ण के द्वारा नहपान की मुद्राएं जो 13,250 थी उसमें पता चलता है। इनकी प्रशस्ति में यह बताया गया है कि गौतमी पुत्र सातकीर्ण के अश्व मतलब घोड़े तीनों समुद्रों के पानी पीते थे। जैसे इसमें एक तो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर और हिंद महासागर। इसके काल में सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। गौतमी पुत्र के शासन काल में ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना हुई। अपनी प्रशस्ति में उसने वेदों का आश्रय और अद्वितीय ब्राह्मण उसको कहा गया है। इसने वैदिक धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने वेणकटक नामक नगर की स्थापना की थी। अब हम बात करेंगे अगले राजा की। अगला राजा वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। ये गौतमी पुत्र सातकीर्ण के बाद उसका पुत्र वासिष्ठी पुत्र पुलमावी यहाँ का राजा बना। पुराणों में इसे पुलोमा या पुलोमावी कहा गया है।
पुलोमावी के समय कार्दमक वंश के 2 शासक चट्टन एवं रुद्रदामन काफी शक्तिशाली थे, जिन्होंने उत्तरी प्रदेशों पर मतलब अधिकार कर लिया था। इसी को लेकर इनके बीच में संघर्ष हुआ, इसके प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सातवाहन युगीन संस्कृति की, सामाजिक ढांचे की, प्रशासनिक ढांचे की, धर्म एवं कला, संस्कृति एवं भाषा की और यहाँ के धार्मिक आधार की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सातवाहन युगीन संस्कृति के बारे में। सातवाहन काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इसमें ब्राह्मण को श्रेष्ठ स्थान था। सातवाहनों ने अपने काल में वर्ण संकरता को रोकने के काफी प्रयास किए, जिसके लिए स्वधर्म स्थापना पर जोर दिया गया। इस काल की प्रमुख सामाजिक घटनाएं यवनों तथा शकों का भारतीयकरण था। ये यहीं के समाज में रच बस गए और भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों को अपना लिया। सातवाहन काल के समाज में अंतरजातीय विवाह के चिन्ह दृष्टिगत होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ स्वयं सातवाहन शासकों ने मराठी कुल की नागानिका एवं पुलमावी से रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। अब सातवाहन समाज में नारियों का सम्मान होता था। शासकों ने अपने नाम से पहले अपनी माताओं का नाम जोड़ा। इससे ये प्रतीत होता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। स्त्रियों ने सातवाहन वंश के शासकों की संरक्षिका या भूमिका का निर्वाह भी किया। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी और स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। इनकी शिक्षा का प्रबंध समुचित रूप से होता था। अब बात करेंगे कला एवं स्थापत्य के बारे में। सातवाहन शासकों ने सभी धर्मों का आदर किया, उनके विकास में अपना पूर्ण योगदान दिया। इन्होंने दक्षिण भारत में बुद्ध कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। अमरावती का स्तूप सातवाहन शासकों ने ही बनवाया था, जो आज उनके मूल स्थान से नष्ट हो गया है। इसको सर्वप्रथम 1797 में कर्नल मैकेंजी ने खोजा था और 1840 में इलियट ने इसकी खुदवाई कराई थी। अमरावती का स्तूप संगमरमर से निर्मित था और इसके अलावा सातवाहनों ने नागार्जुन पहाड़ी पर स्तूप का निर्माण करवाया। 1926 में लोमहर्ट ने इसका सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था। सातवाहनों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए अनेक विहारों का निर्माण करवाया। ये चैत्यों मतलब देवालयों के समीप ही थे। पश्चिम भारत में अनेक चैत्यगृह जैसे भांजा का, कोंडाने का, अजंता का, पीतलखोरा का, बेसड़ा का और नासिक, कारले, गुन्नार, कन्हेरी आदि प्रमुख थे। नासिक का गुहा विहार सातवाहन नरेश कृष्ण के समय में निर्मित कराया गया था। इस प्रकार सातवाहनों ने वैदिक धर्म के अलावा सहिष्णुता की नीति का आलंबन करते हुए सभी धर्मों के विकास में योगदान दिया। इनके अलावा इनके काल में कला का समुचित विकास हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रतीकों को बड़े आदर एवं सम्मान से निर्माण करवाया और बौद्ध भिक्षुओं को अपने धर्म की उपासना में कोई कठिनाई नहीं होने दी। हालांकि जैसा कि विदित है कि ये लोग ब्राह्मण थे, पर ये सभी का सम्मान करते थे। एकमात्र यही वंश था जिसने शीशे के सिक्कों का प्रचलन करवाया। भारत से निर्यात होने वाली सामग्री इस समय में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख सामग्री रेशम के वस्त्र थे, मखमल थी, इलायची, लौंग, हीरे और मोती। और आयात क्या क्या होता था? रोमन से शराब, तांबा, सीसा और दवाएं प्रमुख रूप से होती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे सातवाहन वंश। अब यही इसी वीडियो के बाद में सातवाहन वंश का अंत हो जाता है और अब अगले जो वीडियो आएंगे दोस्तों वो आएंगे विदेशी आक्रमण पर। तो भारत में कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए और किस किस ने किए, इसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर संडे को रिलीज होने वाला वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।